नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और साथ ही अब वक्त हो चला है 12 बजे की बड़ी खबरों का। बड़ी खबरों में आज सबसे पहले बात होगी सीएम शिवराज के दौरे की, जहां सीएम सीहोर और नीलबढ़ को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे बीजेपी के अब की बार 200 के पार नारे की। चर्चा होगी पठान पर मचे बवाल की। साथ ही बिलासपुर आपको लिए चलेंगे, जहां कैसे अपराधी बेखौफ हैं ये बताएंगे। उधर इंदौर में लव जिहाद के मसले पर कैसे मामला गर्मा गया है। प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर भी नजर रहेगी हमारी, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीहोर दौरा है। आज दोपहर 3 बजे भोपाल से सलकनपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। दोपहर 3:40 पर रेहटी पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। रात 9 बजे रेहटी से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ये कार्यक्रम सीहोर दौरे पर रहेंगे और इस मौके पर दोपहर 3 बजे सलकनपुर के लिए रवाना होंगे। 3:40 पर रेहटी पहुंचेंगे, क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे। रेहटी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये सीहोर दौरा है और दोपहर 3 बजे सलकनपुर के लिए रवाना होंगे। 3:40 पर रेहटी सीएम शिवराज पहुंचेंगे, क्रिकेट टूर्नामेंट में भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज सीहोर दौरा है और सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नीलबढ़ को सीएम शिवराज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 215 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन उनकी तरफ से किया जाएगा। ये भोपाल से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। 215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन। केरवा परियोजना से 76 गांवों में पानी पहुंचेगा। केरवा परियोजना से 76 गांवों में पानी पहुंचेगा। ये एक बड़ी परियोजना। 215 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। नीलबढ़ को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देने जा रहे हैं। 215 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन उनकी तरफ से किया जाएगा। केरवा परियोजना से 76 गांवों में पानी पहुंचेगा। हर गांव तक पानी पहुंचे, स्वच्छ खेती किसानी के लिए यह सरकार का लक्ष्य है। इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में ये केरवा परियोजना, इससे सीधे तौर पर 76 गांवों को फायदा मिलता नजर आएगा। 215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। यह तस्वीर हम आपको मंच के दिखा रहे हैं। फूल और गुलदस्ता देकर स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश की जनता को एक के बाद एक सौगात देने का काम कर रहे हैं और इसी दिशा में आज भी 215 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन उनकी तरफ से किया जाएगा। सीएम शिवराज ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। केरवा परियोजना से 76 गांवों में पानी पहुंचेगा। एक ऐसी परियोजना जिससे ग्रामीण इलाके के लोगों को सीधे फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीहोर दौरे के बारे में बताते हैं। दोपहर 3 बजे भोपाल से सलकनपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। दोपहर 3:40 पर रेहटी पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। रात 9 बजे रेहटी से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े कार्यक्रम हमने आपको बताए। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जाएंगे, सीहोर में उनके कार्यक्रम है क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें शामिल होते हुए वो नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ नीलबढ़ को भी सीएम शिवराज एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। 215 करोड़ की सौगात उनकी तरफ से दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीहोर दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण है।
दोपहर 3 बजे सलकनपुर के लिए रवाना होंगे। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शुभम सीधा जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से। शुभम, क्या जानकारी मिल पा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर? और जो गरीबों के लिए पक्का मकान बनवा कर दे रहे हैं ऐसे नरेंद्र मोदी है। बताओ मोदी जी। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त नीलगढ़ में ही है। उनका कार्यक्रम चल रहा है, चूंकि आज बड़ी सौगात वो नीलगढ़ को देने जा रहे हैं। 215 करोड़ रुपए की यह सौगात है। दरअसल यहाँ के जो आसपास के गांव हैं, तकरीबन 76 गांव हैं जहां पर जल नल मिशन के तहत पानी पहुंचने जा रहा है। एक बड़ी योजना है और ऐसे में मध्य प्रदेश में जब तय किया गया है कि 2023 तक मध्य प्रदेश के सभी गाँव में जल पहुँचाना है, तो उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का इस वक्त संबोधन भी चल रहा है। शुभम, मैं आपको रोकना चाहूंगा जिस तरीके से ये खबर आ रही है, कटनी में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, 2 केंद्रीय मंत्री समेत 208 कार्य समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में आगामी चुनाव से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बताया कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी 200 से ज्यादा सीट लाएगी। वहीं वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जो लक्ष्य गुजरात ने सामने रखा था और पूरा किया, अब गुजरात की तरह मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भी ठाना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आएगी और 200 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी। 200 कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज से नहीं, हमेशा से चीन के समर्थक रहे हैं। जब राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर चीन से चंदा प्राप्त करें या रिश्वत लें, तो ऐसा नेतृत्व कांग्रेस का क्या करेगा? चीन की प्रशंसा ही करेगा। और हमारे सैनिकों का अपमान करना ये दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस के नेता के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा ये कहना कि हमारे सैनिकों पर चीन के सैनिक उन्हें पीट रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। मेरे सहयोगी शुभम लगातार बने हुए हैं। शुभम, एक तरफ कई कार्यक्रम तो वहीं दूसरी तरफ कटनी में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की जो बैठक हुई, बैठक में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का यह लक्ष्य रखा गया है। कैसे इस बैठक को देखें और किस तरीके की रणनीति यहां से भारतीय जनता पार्टी बनाती नजर आई? साथी हैं पर भाभी, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। किशन सूर्यवंशी जी हैं। देखिए, कल भी हमारे इस बारे में चर्चा हुई थी कि कटनी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा सहित अन्य नेता भी पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कि मिशन 2023 की तैयारियों में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई है। और पिछले बार के चुनाव में भी ये बात हमने देखी थी कि अब की बार 200 पार का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि 109 सीटों पर सिमट गई थी और 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास 163 सीटें थी। तो एक बार फिर से बीजेपी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ, मगर इस बार का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। मगर फिर भी आप देखिए कि बूथ स्तर पर किस तरह से चुनाव लड़ना है, पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर कम सीटें आई थी, बीजेपी का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है, उन सीटों को लेकर बीजेपी इस वक्त ज़्यादा फोकस नज़र आ रही है। बिल्कुल, कौन से वो इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती मानकर बीजेपी भी चल रही है और जहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत समझ रही है बीजेपी? कोई भी गांव 2 लेन बिना नहीं रहेगा, हर गांव में 2 लेन सड़क होगी। देखिए, आप अगर मालवा निमाड़ की भी सीटें देखें तो 65-66 सीटें हैं। आदिवासी इलाके इसमें आते हैं। ज़्यादातर सीटें इस वक्त कांग्रेस के पास थी। हालांकि बीच में चुनाव भी हुए तो कुछ ऐसे नेता थे जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में भी चले गए थे। तुलसी सिलावट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी चले गए थे। खंडवा विधानसभा सीट से भी हमने इस तरह के विधायकों की तस्वीर देखी थी। तो एक तो यही हुआ क्योंकि यहाँ पर अगर आप आदिवासी सीटें जीत जाते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही देखा है कि कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, तो यहाँ पर भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। पैसा एक लागू कर दिया गया है। इसके अलावा आदिवासियों को लेकर चाहे वो टंटिया मामा की बात की जाए, बिरसा मुंडा जयंती की बात की जाए, इसको लेकर भी हम देख रहे हैं बीजेपी किस तरह से कार्यक्रम कर रही है और कहीं न कहीं वोटर्स को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित किया जाए, कैसे उसे वोट में तब्दील किया जाए, ये सारी चीज़ों पर भी फोकस्ड है। तो
इन सारी चीज़ों को लेकर अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में इसी तरह की बैठकें हमें नज़र आएगी और कहीं न कहीं मिशन 2023 को किस तरह से जीता जाए, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस को भी हम देख रहे हैं, कमलनाथ रोजाना एक ट्वीट कर रहे हैं पुरानी घोषणाओं को लेकर कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो कर्ज माफी माफ होगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो 100 रुपये 100 यूनिट होगा। तो दोनों ही दल अपनी अपनी ओर से तैयारी जरूर कर रहे हैं। जय शिवम, लेकिन एक सवाल ये भी है, गुजरात से सटा हुआ राज्य है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की लंबे अरसे से सरकार है और उसके बाद भी इस बार जो चुनाव परिणाम आए वो बिल्कुल ऐतिहासिक रहे। वहां से भी क्या कुछ रणनीति यहां बनती हुई नजर आ रही है, कुछ सीख वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ले रही है? और सवाल ये भी है, वहां हमने देखा कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया, लेकिन यहां कमलनाथ लगातार सक्रिय हैं। तो क्या गुजरात से क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी यहां अपनाती नजर आएगी? चुनौती कमलनाथ की भी होगी, कांग्रेस पार्टी की भी होगी। और जो बेटियों के साथ छेड़खानी करता है देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि गुजरात में तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हमें दिखाई नहीं दिए, यानी बड़े नेताओं में देखें तो कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो या राहुल गांधी ही क्यों ना हो। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कमलनाथ एक तरह से अपनी एक अलग कांग्रेस चलाते हैं, यानी कि जो भी फैसले होते हैं वो कमलनाथ के हिसाब से होते हैं, जो नियुक्तियाँ होती हैं, जो टिकट वितरण होता है, उसमें पार्टी हाईकमान का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है। हालांकि ऑफिशियली अगर आप देखें तो सारी की सारी चीज़ें हर नेता यही कहता है कि पार्टी हाईकमान तय करेगा, मगर दूसरी तरफ आप देखें तो सारी की सारी चीज़ें, हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, 16 में से 5 जो नगर निगम है वो कांग्रेस पार्टी ने जीते, तो टिकट वितरण हो। और अभी भी अगर आप स्ट्रेटेजी देखें, चूँकि कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जो सर्वे पर भरोसा ज़्यादा करते हैं, लगातार 2-3 अलग अलग कंपनी से सर्वे करवाते हैं, उसके आधार पर टिकट वितरण किया जाता है। तो चुनौतियाँ रहेगी और बीजेपी के पास एक कॉन्फिडेंट है कि हाल ही में गुजरात जीते हैं, 20-25 साल हो गए हैं गुजरात में बीजेपी को, तो एक कॉन्फिडेंट मध्य प्रदेश में बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस मध्य प्रदेश भी शिफ्ट रहे, मध्य प्रदेश में भी देखा जाए, क्योंकि यहां भी कुछ इसी तरीके की परिस्थिति जो गुजरात में है भारतीय जनता पार्टी के सामने यहां भी हो रही है। तो ऐसे में चुनाव में कितना फायदा मिलेगा देखने वाली बात होगी। शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटते हैं। तो बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की यह बैठक हुई जिसमें 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन मध्य प्रदेश में इन दिनों पठान फिल्म को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी दिग्गजों के बाद अब कथावाचकों और धर्मगुरुओं ने शाहरुख खान के फिल्म पठान के खिलाफ आवाज उठाई है, साथ ही लोगों से यह फिल्म नहीं देखने की अपील भी की है। मध्य प्रदेश में फिल्म पठान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेताओं और अभिनेताओं के बाद अब पठान विवाद में धर्मगुरुओं और कथावाचकों की एंट्री हो चुकी है। दरअसल फिल्म के गाने बेशर्म रंग को लेकर पूरा विवाद है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी फिल्म का विरोध किया है और अब इस ताजा विवाद में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो नेता हो या फिर अभिनेता, जो सनातन का विरोध करे उसका बहिष्कार करो। के लोगों को तुम्हें शपथ है, जो सनातन का विरोध करे, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो, तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी, बाइकॉट से सारो जो है कलावा बांधन लगो, तिलक लगाऊं लगो। हाँ, और वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे, जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। बजाओ ताली। तो आज शपथ लो दोनों हाथ उठाकर, ऐसे ही अगर राजनेता सनातन धर्म का विरोध करें तो उनको भी बाइकॉट करो। तो वहीं दूसरी तरफ बैतूल में पंडित प्रदीप मिश्रा ने पठान फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। भगवा रंग पर गाने और सीन दोनों आपत्तिजनक हैं। सनातन धर्म का फिल्म के जरिए मजाक बनाया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो वहीं कालीचरण महाराज ने भी फिल्म पठान का बहिष्कार किया है। सभी हिंदू धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को मैं आह्वान करता हूं कि जितने भी हिंदू धर्म द्रोही, हिंदू धर्म का अपमान करने वाली हिंदू धर्म द्रोही फिल्में बन रही हैं, उनका पूरी तरह से बहिष्कार करिए। तो पठान मूवी हो या अन्य कोई मूवियां हो, इन जैसी मूवियां आते ही इनका परिपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए और ऐसी मूवी बनाने वालों को भिखमंगा बनाया जाना चाहिए। तो वहीं गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज का फिल्म पठान पर क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए।
सेंसर बोर्ड को इस प्रकार के दृश्यों को फिल्माने पर रोक लगा देना चाहिए और ये तो संस्कृति का अपमान है और पता नहीं किस मानसिकता, और जब ये फिल्म बनाते हैं तो उनकी मानसिकता कभी उनके मन में क्या है इसका भी तो संकेत हमको मिलता है। इसलिए ऐसी फिल्म का विरोध भी होना चाहिए और ऐसी फिल्म को बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि ये समाज के सामने न जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सियासी दिग्गजों के बाद पठान विवाद में कथावाचकों और धर्म गुरुओं की एंट्री हो चुकी है और फिल्म का जमकर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि फिल्म के विरोध में बयान तो आ रहे हैं, समाधान कब निकलेगा? टीम न्यूज़ स्टेट। फिल्म पठान पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, घमासान जारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभम लगातार बने हुए हैं। शुभम, फिल्म पठान पर विरोध तो चल रहा है, लेकिन क्या सरकार कुछ कदम उठा सकती है इसे लेकर? क्या मूड में है सरकार? देखिए, शुरुआत में ही हमने देखा सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम पर, या कहें कि ये जो बेशरम रंग गाना है पठान फिल्म का, सबसे पहले अगर किसी का बयान आया तो वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आया। उसके बाद ही सारी की सारी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई और उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं विरोध किया कि ये जो इस गाने में बिकनी पहनी है भगवा रंग की और उसको बेशरम रंग कहना, ये ठीक नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन हुए, हिंदू संगठनों के निशाने पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण आए। लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो कथावाचक है, चाहे वो प्रदीप मिश्रा हो या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, उनका भी बयान आया है। तो मध्य प्रदेश में अब इसे बैन करना और इसको लेकर तो सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। सिर्फ और सिर्फ इतना कहा गया था कि फिल्म से अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हटाई जाती है तो हम इसे लेकर विचार करेंगे। हालांकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितनी कंट्रोवर्सीज फिल्मों को लेकर हुई है, कभी नहीं हमने देखा कि किसी भी चीज़ पर बैन हुआ हो। अगर आप इससे पहले भी लिस्ट देखेंगे कि जिस फिल्म को लेकर या वेब सीरीज को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, सारी की सारी चीज़ें हमने देखी कि एज इट इज चलती रही। बाजीराव मस्तानी के समय हमने देखा था, जोधा अकबर के समय हमने ये सारी की सारी चीज़ें देखी थी। माय नेम इज़ खान जब शाहरुख खान की फिल्म आई थी, उस वक्त अलग तरह की कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जब हमने विरोध देखे हैं, मगर फिल्मों पर बैन किया। अगर रामलीला जब फिल्म आई थी तो उसमें कहा गया था कि भगवान राम का इस तरह का इस्तेमाल और इस तरह के गाने उसमें फिल्माए गए हैं। संजय लीला भंसाली, पद्मावत फिल्म में तो हमने देखा था कि कितनी लंबी लड़ाई करनी सेना ने लड़ी थी, मगर फिल्म रिलीज हुई, फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। तो ये सारी चीज़ें कि फिल्मों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सेंसर बोर्ड एक तरह से सरकार ही चला रहा है, वहीं से अनुमति सारी की सारी मिल रही है और सेंसर बोर्ड अगर आपको अप्रूव कर देता है तो उसके बाद किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन काम नहीं आता। ठीक है, शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से फिल्म पठान को लेकर विरोध हो रहा है, उधर छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे पैन कार्ड बनेगा। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राज्य के नागरिकों को उपहार है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत अब घर बैठे पैन कार्ड बनेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपहारवश एक फोन करने पर घर पहुंचेंगे मितान। टोल फ्री नंबर 14545 पर फोन करके सुविधा ले सकते हैं, सुविधा का लाभ ले सकते हैं। नागरिकों को पैन कार्ड बनवाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप घर बैठे ही, अगर किसी का पैन कार्ड नहीं बना है तो लोग अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट। एक और नई शुरुआत, छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर हम मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए अब घर बैठे पैन कार्ड की सुविधा शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह ट्वीट किया है। अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बस फोन घुमाइए और पैन कार्ड पाइए। तो पैन कार्ड के लिए अब भटकने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। एक फोन घुमाइए जो नंबर है और उसके जरिए से पैन कार्ड आपका घर पर ही बन जाएगा। उधर इंदौर में युवती को परेशान करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल यह पूरा मामला इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र में नेहरू स्टेडियम है। एक युवक कई दिनों से एक युवती को बहला फुसला रहा था। स्टेडियम में आने वाले कुछ लोग कई दिनों से युवक की हरकतों को नोटिस कर रहे थे। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस का कहना है कि युवक कई दिनों से युवती को परेशान कर रहा था। युवक का नाम अखलाक बताया जा रहा है। पुलिस छेड़खानी समेत लव जिहाद एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं भोपाल, जहां नीलबढ़ को सीएम की एक बड़ी सौगात दी जा रही है। सीएम शिवराज संबोधित कर रहे हैं। बनवा लिया तो कटना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ, कटना चाहिए कि नहीं?
गरीब का हक गरीब को। जांच करवा लेना, पता नहीं इसरार फिसरार टाइप के लोग, पता नहीं कितने लोगों के बनवा बनू दिए हो। तो गड़बड़ बने हो तो काटो, और सही बने हो और रह गए हो तो उनके जोड़ो। गरीब की सरकार उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन से लेके आयुष्मान कार्ड से जितनी चीजें घर पर बना के देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज का दिन इसलिए भी खुशी का दिन है कि पूरे क्षेत्र में 96 गांव, मेरी माताओं मेरी बहनों, रामेश्वर जी सही कह रहे थे, हैंडपंप पे पानी भर भर के हालत खराब हो जाती थी। हमारी बेटियां बेटे को तो पानी भरने भेजती नहीं थी, बेटियों को भेजती थी कि जा पानी भरना। हैंडपंप पे दिन दिन बार केवल पानी भरती रहती थी। आज मुझे खुशी है मेरी बहनों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सौगात पाइपलाइन बना के बिछा के, और जो पानी तुम्हारी कुर्बानी से इकट्ठा होता है इन डैमों में, वहां से खींच के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गगरा बर्तन जो भी हो सब भर जाएंगे। मेरी बेटियां पढ़ाई में लगेंगी, पानी के काम में नहीं लगेंगी। इसलिए ऐतिहासिक दिन, एक नहीं कई अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने अंग्रेजी का गुलाम बना दिया था। अरे गांव में रहने वाले किसान भाइयों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों, गरीब बहनों और भाइयों, पढ़ाई कायम होगी, बड़ी पढ़ाई अंग्रेजी में। अब मुझे बताना, अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई होगी तो हमारे बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे क्या? जोर से बताओ, बन पाएंगे क्या? इंजीनियर बन पाएंगे क्या? अरे अंग्रेज चले गए, कांग्रेस ने अंग्रेजियत लाद दी। ये कुछ मुट्ठी भर लोगों का षड्यंत्र था। बड़े बड़े लोग वो चाहते थे गरीब किसान और मध्यम वर्गीय भाई बहनों के बेटा बेटी बड़े पदों पर नहीं पहुंचे। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।